नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठगों का व्यापार पार्ट 2। परंतु लालू राम करोड़ी मल को कंधे पर लादे हुए दूर होता चला गया। जब लालू राम ने देखा कि वह गांव वालों की दृष्टि से ओझल हो गया है, तो उसने करोड़ी मल को जोर से जमीन पर पटक दिया। बच्चू, बहुत देर तक मेरे कंधे पर चढ़कर सैर की है, अब जमीन की भी सैर कर। पृथ्वी पर गिरने से करोड़ी मल को चोट तो बहुत आई, पर तब भी वह मरे हुए के समान चुपचाप आंखें मूंदे पृथ्वी पर पड़ा रहा। उफ, अब इस नालायक का क्या करना चाहिए? इसे तो मरना मंजूर है, पर संदूक का पता बताना मंजूर नहीं। तभी लालू राम की दृष्टि एक पेड़ की डाल पर लटकी रस्सी पर पड़ी। वाह, बन गया काम। अब मैं इस रस्सी से इसे कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले चलूंगा, शायद तब इसे अकल आ जाए। अगले ही पल उसने डाल से रस्सी उतार करोड़ी मल के दोनों पांव बांध दिए। लो भाई करोड़ी मल, अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। फिर लालू राम रस्सी को खींचता हुआ आगे चल पड़ा। हाय, यह मैं किस विपत्ति में फंस गया? यह तो मेरी खाल ही उतारने के चक्कर में है। लालू राम बहुत देर तक करोड़ी को घसीटता रहा। घिसटने से करोड़ी मल का बुरा हाल हो चुका था। ओह, अब तो रात घिरने लगी है। लगता है आज रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। हाय, जुबान खोलता हूँ तो धन से हाथ धोना पड़ेगा, और नहीं खोलता हूँ तो जान से। हे भगवान, इस दुष्ट से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? लालू राम रात गुजारने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पेड़ की डाल से रस्सी बांधकर करोड़ी मल को उल्टा लटका दिया। यह करोड़ी मल तो बड़ा ही सख्त जान है। मैंने इसे धरती पर पटका, यह तब कुछ नहीं बोला। रस्सी से बांधकर खींचा, तब भी चुप्पी साधे खड़ा रहा। अब पेड़ से उल्टा लटका रखा है, तब भी मुंह में गुग्गी डाले चुप है। कमबख्त संदूक का पता ही नहीं बता रहा। लालू राम पेड़ पर बैठा अभी सोच विचार ही कर रहा था कि तभी, अरे, ये चार आदमी गठरियां लेकर इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? वे चारों आदमी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, जिस पेड़ पर लालू राम करोड़ी मल को लटकाए बैठा था। हाँ भाई कल्लन, तो अब माल का बंटवारा कर लिया जाए, जैसी उस्ताद की इच्छा। ओह, तो ये चारों चोर हैं और चोरी के माल का बंटवारा करने यहाँ आए हैं। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। वह उल्टा लटके हुए करोड़ी मल के पास गया और फुसफुसाकर बोला, करोड़ी, अब भी बता दे, तूने वह संदूक कहाँ छिपाया है, वरना मैं तेरी लस्सी लंबी करके तुझे बिल्कुल चोरों के बीच में लटका दूंगा। तब वह चारों चोर तुझे नहीं छोड़ेंगे और तेरा अच्छी तरह तिया पांचा करके रख देंगे। लेकिन करोड़ी मल भी अनोखी मिट्टी का बना हुआ था। वह मरने को तैयार था, पर संदूक का पता बताने को तैयार नहीं था। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप उल्टा लटका रहा। यह देखकर लालू राम ने गुस्से में रस्सी खोली और उसे नीचे की ओर लटकाना शुरू कर दिया। हाय, अब अगर मैंने जल्दी से बचने की कोई तरकीब नहीं सोची तो ये चारों चोर मुझे पकड़ लेंगे और किसी मुर्गे की तरह मेरी गर्दन मरोड़ कर रख देंगे। और खुशकिस्मती से शीघ्र ही करोड़ी मल ने चोरों से बचने का एक उपाय सोच लिया। जैसे ही वह उल्टा लटका हुआ चोरों की मंडली के बीच पहुंचा, उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अपनी दोनों आंखें भयंकर मुद्रा में खोलकर चोरों के सरदार के गाल पर एक करारा चांटा जमा दिया। हाय! फिर जैसे ही उनकी दृष्टि भयानक मुद्रा में उल्टे लटके करोड़ी मल पर पड़ी, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? मैं भूत हूं और तुम चोरों को खाऊंगा। यह सुनकर चारों चोरों की रूह फना हो गई। उन्होंने आव देखा न ताव और चोरी के सारे माल को वहीं छोड़ वहां से भाग लिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी जान बचा ली, वरना आज मेरे मरने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। करोड़ी, कम से कम अब तो बता दे कि वह संदूक कहाँ छिपाया है तूने। करोड़ी मल समझ गया कि अब मरने का बहाना बनाना बेकार है, अतः वह मरी सी आवाज में बोल उठा, अब तो बताना ही पड़ेगा भाई लालू, लेकिन पहले मुझे जल्दी से रस्सी खोलकर नीचे उतारो। मैं उल्टा लटके लटके चमगादड़ बन गया हूँ। लालू राम ने करोड़ी मल की रस्सी डाल से खोल दी। रस्सी खोलते ही करोड़ी मल धम से पृथ्वी पर आ गिरा। तब लालू राम पेड़ पर से उतरा और करोड़ी के दोनों पैर खोलता हुआ बोला, यार करोड़ी मल,
तुमने तो वास्तव में कमाल ही कर दिया, चोरों को भी अपना शिकार बना लिया। यार, मरता क्या ना करता, तुमने तो मुझे मारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आजाद होकर करोड़ी मल ने उसे संदूक के बारे में बता दिया और बोला, यार, अब तो चोरों का छोड़ा हुआ माल भी अपना है, इसको भी हम आधा आधा बांट लेंगे। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम बेईमान आदमी हो। भाई लालू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सुभान अली से मिली हुई 50,000 स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरा दिमाग वास्तव में खराब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा भी हिस्सा हड़पने की सोच बैठा था। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं कसम खाकर कहता हूँ, भविष्य में मुझसे फिर ऐसी भूल ना होगी। तुमने इतनी जल्दी अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तो फिर चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। अपने घर वापस जाने की कोशिश कभी नहीं करना। गांव वालों की नजरों में तुम्हारी मौत हो चुकी है। तुम्हें जीवित देखकर वह तुम्हें आदमी नहीं, भूत प्रेत समझेंगे। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। लालू राम भाई, तुम ही कोई राह बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठहरो, मैं सोच कर बताता हूँ। कुछ देर बाद, सुनो करोड़ी भाई, बहुत सोचने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि तुम्हें उस गांव में अब वापस नहीं जाना चाहिए। हम दोनों इस माल को उठाकर लोचनपुर चलते हैं। वहां अपने घर पर तुम्हें और इस माल को छोड़कर मैं किशनपुर चला जाऊंगा और संदूक के साथ साथ राधा भौजी को भी लोचनपुर ले आऊंगा। उसके बाद हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे। वाह, मान गया भाई तुम्हारे दिमाग को। अब चलो। उन दोनों ने चोरी का माल उठाया और लोचनपुर जा पहुंचे। आहा, लगता है तुम दोनों बड़ा लंबा हाथ मारकर आए हो। हाँ चंपा, अब हमारी किस्मत खुल गई है, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताने के बाद करोड़ी मल को अपने घर पर छोड़ लालू राम करोड़ी मल के घर पहुंच गया। उसे देखकर राधा रोती हुई बोली, हाय, क्या तुम सचमुच ही मेरे पति को जला आए हो? भौजी, क्या तुम समझती हो कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे भौजी। भौजी, मेरी बात तो सुनो। करोड़ी मल जिंदा है और सकुशल मेरे घर पर मौजूद है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम जल्दी से स्वर्ण मुद्राओं से भरा संदूक निकालो और मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं अभी संदूक लेकर आती हूँ। शीघ्र ही राधा स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक लेकर लालू राम के पास आई। बहुत खूब, यह हुई ना बात। चलो, अब चलें। इसके बाद लालू राम राधा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर लालू राम और करोड़ी मल ने सारे माल का आधा आधा बंटवारा कर लिया। लालू राम भाई, माल का बंटवारा तो हो गया, अब बताओ आगे क्या करने का विचार है? अरे, हम ठग हैं और ठगी ही करेंगे। ठगी के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? भाई लालू राम, यहाँ तो आसपास के गांव में हम ठगी के लिए मशहूर हो चुके हैं। यहाँ तो अब हमारी दाल गलेगी नहीं, कहीं दूर जाकर ही अपना धंधा करना पड़ेगा। तुम ठीक कह रहे हो। सुना है कौशलपुर के निवासी बहुत ही सीधे साधे और भोले वाले इंसान हैं। हम कौशलपुर ही चलकर वहाँ के लोगों को ठगेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों का कौशलपुर जाना तय हो गया। दूसरे दिन दोनों की पत्नियों ने अपने अपने पतियों के माथे पर टीका लगाया। आप दोनों खुशी खुशी धंधे पर जाओ, हम दोनों तब तक सगी बहनों की तरह साथ साथ रहेंगी। लालू राम और करोड़ी मल दूसरे दिन सुबह सुबह कौशलपुर पहुंच गए। हमें सारी राजधानी में घूमकर अपने लिए शिकार की तलाश करनी चाहिए। तो आओ, इस तरफ से ही आगे बढ़ते हैं। दोनों घूम घूम कर शिकार की तलाश करने लगे और शीघ्र ही। क्यों भाई, क्या तुम हमें बताओगे कि इस राज्य में कोई गरीब है या नहीं? हाँ भाई, अगर तुम किसी गरीब आदमी का पता बता दो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। क्यों, क्या बात है? गरीब आदमी का पता जानकर तुम लोग क्या करोगे? एक काम है मेरे भाई, हमारे पास जादू की एक थैली है। हम उस थैली को किसी गरीब आदमी को देना चाहते हैं। जादू की थैली में क्या है? यह तो हमें भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वह थैली जिस आदमी के पास रहेगी उसकी जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। फिर तुम उस थैली को किसी दूसरे को क्यों देना चाहते हो? ऐसा हमारे गुरु का आदेश है। ओह, तब तो जादू की थैली बड़े काम की है,
क्यों ना मैं ही अपने आप को गरीब बताकर वह जादू की थैली ले लूं? लगता है शिकार फंसने वाला है। वह आदमी तुरंत रोनी सी सूरत बनाकर बोला, भाइयों, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। तुम यह जादू की थैली मुझे दे दो। मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जरूर दे देंगे, लेकिन जादू की थैली मुफ्त में थोड़ी ही मिलती है। जादू की थैली लेने के लिए तुम्हें बदले में हमें एक थैली स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। भाई, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ। तब रहने दो, तुम जादू की थैली नहीं ले सकते। हम और किसी को जादू की थैली बेच देंगे। कहकर लालू राम व करोड़ी मल ने आगे बढ़ने का उपक्रम किया। यह देखकर वह आदमी जल्दी से उनसे बोला, रुको भाइयों, रुको, तुम यहीं पर ठहरो। मैं अभी स्वर्ण मुद्राओं की थैली घर से लेकर आता हूँ। ठीक है, हम 5 मिनट तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वह आदमी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेने अपने घर चला गया। कुछ समय पश्चात ही वह आदमी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली लेकर वापस लौटा। लो भाई, यह स्वर्ण मुद्रा की थैली संभालो और जादू की थैली मुझे दो। लालू राम ने झट अपनी गठरी में से एक थैली निकाली और उस आदमी को देता हुआ बोला, लो, यही है जादू की थैली, लेकिन इसे घर पर ही जाकर खोलना। राह में खोलकर देखोगे तो सब पत्थर हो जाएगा। ठीक है। उस आदमी को जादू की थैली सौंपकर दोनों ठग वहां से 9-2-11 हो गए और वह आदमी भी जादू की थैली लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आखिर इस जादू की थैली में है क्या? वजन से तो भारी है, क्यों न इसे खोलकर एक नजर देख ही लिया जाए। और जिज्ञासावश उसने राह में ही थैली खोल ली। अरे, इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। यह कैसी जादू की थैली है? शायद वे दोनों तो मुझे ठग ले गए हैं। वह माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। यह देखकर उसके चारों ओर भीड़ एकत्रित हो गई। क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? फिर उसने भीड़ को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर भीड़ में सनसनी सी फैल गई। अभी तक तो हमारे राज्य में ठगी की कोई वारदात नहीं हुई थी, ना ही हमारे राज्य में कोई ठग था। लगता है हमारे राज्य में कुछ दूसरे राज्य के लोग घुस आए हैं और वही लोगों को ठग रहे हैं। हाय, अब मैं क्या करूं? भाई, इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। राजा गड़बड़ सिंह के दरबार में जाकर उनसे फरियाद करो, वे तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, तुम्हें राजा के पास जाकर फरियाद करनी चाहिए। यह सुनते ही रोता हुआ आदमी सड़क पर से उठ खड़ा हुआ और आंसू पोंछकर राजमहल की ओर चल पड़ा। अब हमें भी संभल कर रहना पड़ेगा, क्या पता वे दोनों ठग कल हमें भी ठग लें। सच कहते हो, बेचारा कैसे फूट फूट कर रो रहा है। जादू की थैली का लालच भी तो इसी ने किया था। वह आदमी राजा गड़बड़ सिंह के दरबार में पहुंचा और फरियाद की, महाराज की जय हो। महाराज, आज 2 ठग मुझसे मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ठग कर ले गए। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मेरी थैली मुझे वापस ना मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या कहा? ठग और हमारे राज्य में? हमें पूरी बात बताओ। तब उस आदमी ने सारी घटना राजा को सुना दी। सब कुछ सुनकर, लालच करने की वजह से ठगों ने तुम्हें ठगा है। लालच करना बुरी बला है। खैर, हम अभी अपने सैनिक भेजकर उन ठगों को पकड़ मंगवाते हैं। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, हमारे राज्य में जो भी परदेसी दिखाई दे उन्हें पकड़कर फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। यह सब कार्यवाही इतनी शीघ्र हुई थी कि लालू राम और करोड़ी मल को वहां से भागने का समय ही नहीं मिला। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उन्हें पकड़ लिया और दरबार में ले आए। क्या तुम दोनों ने ही इस भोले भाले आदमी को ठगा है? महाराज, हम दोनों बहुत समय से ठगी का धंधा करते आ रहे हैं, पर आज तक पकड़े नहीं गए। आज यह प्रथम अवसर है जब हम अपराधी बनकर किसी के सामने उपस्थित हैं। ओह, तो इसका मतलब यह है कि तुम दोनों ने ही इस आदमी को ठगा है। तुम दोनों ने इस आदमी से स्वर्ण मुद्रा की जो थैली ली है वह इसे वापस कर दो। जो आज्ञा महाराज। करोड़ी मल ने झट से स्वर्ण मुद्रा की थैली निकालकर उस आदमी को दे दी। तब राजा गड़बड़ सिंह उन दोनों से बोले, हमारे राज्य में तुम दोनों का यह पहला अपराध है, इसलिए हम तुम्हें इस बार क्षमा करते हैं। साथ ही हमारे मन में यह भी जानने की जिज्ञासा है कि तुम लोगों को किस प्रकार ठगते हो। महाराज,
यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लालू राम की बात सुनकर राजा गड़बड़ सिंह बोले, ठीक है, हम वेश बदलकर कल अपने राज्य में तुम दोनों के साथ घूमेंगे। तब तुम्हें हमारे सामने अपनी ठगी विद्या का कौशल दिखाना पड़ेगा। हमें मंजूर है महाराज। दूसरे दिन ही राजा गड़बड़ सिंह वेश बदलकर उन दोनों के साथ अपने राज्य में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी हवेली के सामने रुककर लालू राम राजा से बोला, महाराज, अब हमारी ठगी का कमाल देखें। राजा जिज्ञासा से उन दोनों की ओर देखने लगा। तब करोड़ी मल ने जेब से नापने का फीता निकालकर लालू राम से कहा, तुम फीते को पकड़कर हवेली के इस किनारे खड़े हो जाओ। मैं फीता खींचता हुआ हवेली के दूसरे छोर की ओर जाता हूँ। ठीक है। लालू राम फीते का एक छोर पकड़कर हवेली के एक किनारे पर खड़ा हो गया और करोड़ी मल फीते को खींचता हुआ हवेली के दूसरे सिरे पर पहुंच गया। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं। लालू राम व करोड़ी मल की कार्यवाही देखकर हवेली का मालिक सूरजभान हवेली के बाहर आया और आश्चर्यचकित होता हुआ बोला, तुम दोनों मेरी हवेली को क्यों नाप रहे हो? लालू राम व करोड़ी मल अपने अपने काम में लगे रहे। सूरजभान की बात का उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर सूरजभान चिढ़कर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम दोनों से ही कह रहा हूं। यह तुम दोनों क्या नाप झोंक कर रहे हो? कुछ मुझे भी तो बताओ। अब लालू राम ने मुंह उठाकर सूरजभान की ओर देखा और कहा, चुप रहो, हम जमीन की नाप झोंक कर रहे हैं, हमारे काम में बाधा न डालो। लगता है इन दोनों ने कोई चक्कर चला दिया है। अब तो सूरजभान का धैर्य जवाब दे गया। वह अधीरता से उन दोनों से बोला, भाई, जरा बात को स्पष्ट करके बताओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि तुम किस लिए जमीन की नाप जोख कर रहे हो। ठीक है, अभी बताते हैं। लालू राम ने आंखों ही आंखों में करोड़ी मल को इशारा किया। तब करोड़ी मल खंखारता हुआ बोला, हम दोनों राजा गड़बड़ सिंह के सेवक हैं। महाराज एक भव्य मंदिर का निर्माण अपने राज्य में करवाना चाहते हैं। उन्होंने हम दोनों से यह कहा है कि पूरे राज्य में जो भी जगह तुम्हें मंदिर के निर्माण के लिए उचित लगे, उस जगह की नाप जोख करके हमारे सामने पेश करो। तो क्या इसी कार्य के लिए तुम मेरी हवेली को नाप रहे हो? हाँ, हमें यही जगह मंदिर बनवाने के लिए पसंद आई है। तो क्या मंदिर बनाने के लिए मेरी हवेली को तोड़ दिया जाएगा? इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हारी हवेली तो अवश्य ही तोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर सूरजभान उन दोनों से गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाइयों, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। अगर मेरी हवेली टूट गई तो मैं बेघर हो जाऊंगा। हम तुम पर एक शर्त पर रहम कर सकते हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? हम मंदिर के लिए और कोई जगह चुनकर महाराज को बता देंगे, तब तुम्हारी हवेली टूटने से बच जाएगी। पर इस कार्य के लिए तुम्हें हम दोनों को 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सूरजभान सहर्षी उन दोनों को 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गया। वह शीघ्र ही हवेली में गया और 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं ले आया और उन दोनों को देता हुआ बोला, भाइयों, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। अब आप लोग मेरी हवेली की नाप झोंक नहीं करना। अब तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी हवेली पर अब आंच भी नहीं आएगी। सूरजभान उन दोनों को धन्यवाद देता हुआ अपनी हवेली में चला गया। तब राजा गड़बड़ सिंह उन दोनों से बोले, हम मान गए कि तुम दोनों बहुत चतुर हो, पर यदि अपनी बुद्धि तुम लोग ठगी के कार्य में न लगाकर अच्छे कार्यों में लगाओ तो कितना अच्छा रहे। महाराज, अब हम दोनों ठगी का धंधा छोड़ देंगे और मेहनत करके कमाएंगे और खाएंगे। हाँ राजन, जब हम आपके दरबार में पकड़कर लाए गए थे तो हमें बहुत ही अपमान का भास हुआ था। हमने तभी फैसला कर लिया था कि अब ठगी का काम छोड़ देंगे। लालू राम व करोड़ी मल ने सूरजभान की सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी और राजा गड़बड़ सिंह से आज्ञा लेकर अपने गांव वापस आ गए। गांव पहुंचकर लालू राम व करोड़ी मल ने लोचनपुर में खेती के लिए बहुत सारी जमीन खरीदी और ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत से खेती बाड़ी करने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।